बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पढ़ लें। लास्ट हम लोगों ने प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस 1 कंप्लीट कर लिया था और आपको मैंने स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट इंस्पेक्टेड यूनिट्स। सो कभी कभार हमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को इग्नोर करना होता है, क्लोजिंग को भी इग्नोर करना होता है और इनपुट ही हमारे इंस्पेक्टेड यूनिट बनते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ओपनिंग को ऐड करते हैं लेकिन क्लोजिंग को इग्नोर करते हैं, और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग ऐड हो रहा होता है और क्लोजिंग माइनस हो रहा होता है, फिर जाके इंस्पेक्टेड यूनिट्स आते हैं, ठीक है। और ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर नॉर्मल लॉस परसेंटेज में आ जाए, अच्छा लॉस आ जाए तो फिर तो रोले ख़त्म हो गया ना। वो कह रहा है 250 नॉर्मल लॉस है, तो फिर कोई ये काम नहीं करना हमने। ये सारा काम कब होगा, जब नॉर्मल लॉस परसेंटेज में होगी कि 10% नॉर्मल लॉस है, 5% नॉर्मल लॉस है। तो अगर वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दे दे और ये कह रहा है कि नॉर्मल लॉस कैलकुलेटेड 10% ऑन इनपुट और साथ स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन गिवन है, तो हम इनपुट को इग्नोर करेंगे और इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने सीखा। फिर मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट सिखाया था जो कि हमारी कौन सी थी, मैथ गेम। फिर मैंने आपको ये सारा की सारा एक मैथ गेम से सिखाया था, जिसमें हमने कहा था कि हम मैथ के अकॉर्डिंग, मैथ गेम के अकॉर्डिंग फैसला कर लेंगे किसने इग्नोर होना है, किसने ऐड होना है, किसने माइनस होना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी थी हमारी? ओके, यहाँ तक कोई मसला? मैथ गेम वाला रिपीट कर दूँ? ठीक है, मैथ गेम पे रिपीट करते हैं। मैथ गेम में ना हमने सबसे पहले एक रूल बनाया था। रूल क्या था, अगर मैथ गेम के अकॉर्डिंग आंसर ट्रू आए, अगर आंसर क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, तो आपको पता है ओपनिंग क्या होता है, ऐड। क्लोजिंग की क्या नेचर होती है, माइनस होता है, कॉस्ट ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होता है, क्लोजिंग में माइनस होना होता है। अगर तो मैथ गेम में आंसर ट्रू आया तो ओपनिंग क्या करूंगा, क्लोजिंग क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अगर मैथ गेम के अकॉर्डिंग आंसर गलत आया, गलत आंसर है, फॉल्स आ रहा होगा, तो सब कुछ इग्नोर करूंगा, यानी कि ओपनिंग को भी इग्नोर करूंगा, क्लोजिंग को भी। और आपको होता है इनपुट ने तो आना ही आना होता है। फैसला किसका होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, कौन नहीं है, इनपुट आना ही आना होता है, उसने तो इंस्पेक्ट आना होता है। फिर बस दोनों को जैसे सारे इग्नोर होंगे। जैसे कि केस नंबर 1 क्या था, क्वांटिटी स्केड्यूल क्या था मेरा, 65%। 65% जो है ये पास स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है। तो देखिए मैंने इंस्पेक्टेड, आप भी ऐसे लिखना है, पहले लिखना है आउटपुट, पहले लिखना है ओपनिंग, इनपुट, क्लोजिंग लिख लिया, सामने उनकी उनकी परसेंटेज जो गिवन होगी वो लिख ली, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स के नीचे क्या कर ली, उसकी परसेंटेज लिख ली। अब लिखोगे, अब देखोगे मैथ गेम खेलोगे। अब जब आप मैथ गेम खेलोगे तो मैथ गेम खेलने में तो आपने क्या करना है, हर एक को किससे कंपेयर करना है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज से कंपेयर करना है, ठीक है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। क्या मुझे बताएं 60 के बाद 65 आता है, क्या 60 के बाद 65 आता है, ट्रू या फॉल्स? आता है ना, ट्रू है। अगर ट्रू है तो ओपनिंग ऐड होगा, 1000 ऐड होगा, तो मैंने 1000 ऐड किया। बात समझी? इनपुट ने तो आना ही आना है। क्या 70 के बाद 65 आता है, 70 के बाद 65 आता है, फॉल्स है, तो इग्नोर करूंगा। तो देखो इग्नोर हो गया ये। इसको दोबारा देखते हैं। यहां पे इंस्पेक्शन अगर 80% हो तो मैं कैसे सोचूंगा, क्या 60 के बाद 80 आता है, यस आता है, ट्रू है। तो ओपनिंग के ऊपर ट्रू आया तो ओपनिंग तो ऐड होगा, तो ओपनिंग को मैंने ऐड कर दिया, सही बात। अच्छा, इनपुट ने तो आना ही आना होता है। क्या 70 के बाद 80 आता है, यस ये भी ट्रू हुआ। अगर ट्रू है तो क्लोजिंग की नेचर क्या होती है, माइनस, तो माइनस कर दूंगा, ठीक हो गया। तीसरा केस, ओए तीसरा केस किधर गया, अच्छा तीसरा केस पहले ही करा दिया मैंने। चलो अब पहला वाला केस, अगर 50% आ जाए, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की परसेंटेज क्या आ जाए, 50% आ जाए, तो क्या होगा। अब मुझे ये बताएं
क्या 60 के बाद 50 आता है? 60 के बाद 50 आता है? फॉल्स हुआ तो इग्नोर करूंगा ना, तो देखो इग्नोर कर दिया। इनपुट ने तो आना ही आना होता है। क्या 70 के बाद 50 आता है? फॉल्स, तो इग्नोर हो जाएगा। अच्छा अब रुक जाओ वन पे वन करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो कि यार 70 का 40 होता? चलो रुक जाओ ना, वन पे वन करते हैं। अब कह रहे हो सर 70 का 40 रख दो, तो रख देते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप कह रहे हो सर 70 की जगह आ गया 40, आ गया। क्या 40 के बाद 50 आता है? ट्रू, तो ये माइनस हो जाता, 2000 यूनिट्स थे, तो अब मैं ये माइनस करता ऐसे करके। डन। ऊपर परसेंटेज बदलो, मान लो अगर ये 60 ना होता, ये होता 35 या 45 होता, क्या होता? 45 होता। क्या 45 के बाद बचा सकता है? यस। क्या 45 के बाद बचा सकता है? यस। तो 1000 इधर भी ऐड कर देता। समझे और समझाऊं? नहीं, हाँ, ओपनिंग के ऊपर ट्रू फॉल्स, ओपनिंग ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्लोजिंग ट्रू या फॉल्स, अलग अलग देखना। अच्छा, नहीं अलग अलग देखना। ओपनिंग का ट्रू फॉल्स अलग होगा, क्लोजिंग का ट्रू फॉल्स अलग होगा, और फैसला तो ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर होना है। इनपुट ने तो हर हाल में आना होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलें जी। अब आपने हमेशा ऐसा करना है, एक लम्हे में डिसीजन आ जाएगा, एक लम्हे में इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे। और ये सोचने के लिए कोई स्पेशल नहीं करना, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाता ही हूँ ना, उसमें ओपनिंग इनपुट क्लोजिंग ने आना ही आना है ना, वहीं पर ही हम ये फैसला कर लेंगे मैथ गेम बनाकर, थोड़ी सी साइड पे करके। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। और अभी इसमें और चीज़ें आनी हैं, हाँ अभी प्रोसेस 2 में आने लगे ना, इसमें फर्दर चीज़ें आनी हैं, फिर मैथ गेम बढ़ जाएगी हमारी, फिर और सोचना हमने, तो मैथ गेम हमें मिनट में बचा लेगी। डन हो गया? चलें आगे। होमवर्क में आपको एक सवाल दिया था, मेहनत लिमिटेड वाला, मेहनत ही था। होमवर्क में एक सवाल दिया था, सवाल का नाम था मेहनत। मेहनत लिमिटेड, और स्प्रिंग कौन सा था या ऑटम कौन सा था? स्प्रिंग 22 था। ठीक है, और उस सवाल में फाइफो था, वेटेड एफको था, और कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन था। सो एफको के साथ ये एबनॉर्मल गेन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, इसी तरह का एफको के साथ एबनॉर्मल गेन का एक और सवाल, तीसरा पास पेपर का सवाल आएगा, ये भी आपके हिस्से में आएगा, होमवर्क में आएगा। ये आसान सवाल है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपकी प्रैक्टिस हिस्से होगी। वो सवाल ये है पास पेपर का, ये मेहनत लिमिटेड वाला लास्ट अपने स्प्रिंग 21 है, 21 ही लिखा था हमने, स्प्रिंग 21 हमने क्या लिखा? स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 21 है। एक और सवाल आपके हिस्से में आएगा, वो ये क्वालिटी लिमिटेड वाला, किधर गया? क्वालिटी केमिकल वाला, ये क्वालिटी केमिकल वाला ये भी आपके हिस्से में आएगा। ठीक है, प्रोसेस 1 का सवाल है, और यहाँ से शायद आपको एक नॉर्मल गेन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन होगा फाइफो से एफको से। तो ये प्रोसेस 1 का सवाल है, एफको से होगा, मेरे ख्याल से शायद इसमें आपको एक नॉर्मल गेन मिल जाएगा। ठीक है, और इससे पहले वाला सवाल था फाइफो से था, और यहाँ से आपको क्या मिला? एबनॉर्मल लॉस मिला। ठीक है, यानी कि ये क्वालिटी केमिकल वाला और जो आपने कल सवाल किया था मेहनत लिमिटेड वाला, ये दोनों सेम ही है, सेम पैटर्न पे जाएंगे। ठीक है, आज क्वालिटी केमिकल वाला आप लोग करेंगे। ठीक है, एक और अभी प्रोसेस 2 का एक सवाल करूँगा, तो वहाँ से एक सवाल ज़िंदा हो जाएगा, उसके सवाल थोड़े से हैवी होंगे, वो भी आपके पास होमवर्क में जाएगा। नहीं मैं होमवर्क कर रहा हूँ फिर? अच्छा, नहीं आप मुझसे पूछ रहे हैं हम, वो भी हमारा ही होमवर्क होगा, तो मैं कहा नहीं किसी और को फिर होमवर्क दे देते हैं, मैं कराता हूँ होमवर्क। नहीं, साथ ट्रैफिक खोलता भाई, वो क्वालिटी केमिकल वाला होमवर्क देना आपको, लेंगे आप होमवर्क सीए के? तो जाहिर है बच्चों आपको जाना होमवर्क ये। अच्छा जी, तो क्वालिटी केमिकल, स्प्रिंग क्या था यार?
स्प्रिंग 16 क्वेश्चन 5। स्प्रिंग 16 क्वेश्चन 5 और इसमें वैरायटियाँ क्या लगनी है? प्रोसेस 1, ये तो ऑब्वियस बात हमें पता ही है, एफ को होगा और यहाँ से अब नॉर्मल शायद गेन आ जाएगा। देख लेना यार, इसमें शायद डाउट हो रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। प्रोसेस 2 में आ जाए। अब हम प्रोसेस 2 की, प्रोसेस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने प्रोसेस 1 का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स कर ली, और कम से कम 3 पास पेपर हो गए। 2 आप लोगों ने, एक मैंने करवाया, एक आपने किया, और एक आज का होमवर्क। 3 पास पेपर हमारे हो गए। प्रोसेस 2 में आ जाए ज़रा। प्रोसेस 2 में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा केस 1। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा केस 1। उस केस 1 में ये है कि हमारे पास केस 1 ये है, नो न्यू एडिशनल मटेरियल कॉस्ट। कोई नई एडिशनल मटेरियल कॉस्ट नहीं है, ना वो न्यू मटेरियल कॉस्ट प्रोसेस 2 में आई है, ना इसे अगर हमारे पास कोई प्रोसेस 3 होता तो ना उसमें आई है। यानी कि जो मटेरियल प्रोसेस 1 में लगाया वो सेम मटेरियल ही आगे प्रोसेस 2 में इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा, हमारे पास इनपुट में क्लॉथ आ गया। इनपुट में क्लॉथ आ गया। प्रोसेस 1 में मान लो कि उसमें कटिंग हो गई, कटिंग हो गई। प्रोसेस 2 में मान लो उसमें स्टिचिंग हो गई, और प्रोसेस 3 में मान लो उसमें फिनिशिंग हो गई। अब वो जो प्रोसेस 1 में कपड़ा था, प्रोसेस 2 में वही कपड़ा जाएगा। मतलब उसके अंदर कोई एडिशनल चेंजिंग, कोई लेस वगैरह, कोई पट्टी शट्टी नहीं लगाई, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा कोई नहीं लगाया, वो सेम मटेरियल जा रहा है। तो ये वाला केस हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, जो इनपुट प्रोसेस 1 में गया उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों लगी होंगी प्रोसेस 1 में। जो इनपुट होगा इसमें मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी होगी, और एफओएच भी होगा। यानी कि 2 मेन चीज़ें लग गई प्रोसेस 1 जिनको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं। एक मटेरियल लग गया और प्लस कन्वर्जन लग गया। मेरी बात समझ आ रही है? जहाँ से यहाँ से जो आउटपुट बनेगा, और वो जो आउटपुट जो है वो आगे प्रोसेस 2 में ट्रांसफ़र होगा। अब इस प्रोसेस 2 में सिर्फ उसमें कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है, सिर्फ कन्वर्जन लगनी है, क्योंकि मटेरियल तो नया आ ही नहीं रहा ना, मटेरियल कॉस्ट तो नहीं आ ही नहीं रही, सिर्फ कन्वर्जन ही लगेगा, उसके ऊपर से मेहनत हो रही होगी। क्या ख्याल है? मान लें यहाँ से कटिंग हो गया कपड़ा, कटिंग हो गया कपड़ा आ गया, जो स्टिच हो रहा होगा, भाई वो जो पहले वाला कपड़ा है वही स्टिच हो रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है? उसके ऊपर सिर्फ एफओएच लग रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट लग रही है, लेबर कॉस्ट लग रही है, एफओएच कॉस्ट लग रही है। ठीक है, और धागा ले लो, मान लो वो धागा कोई नया मटेरियल नहीं है, क्या धागे से कपड़ा बदल जाएगा? भाई नहीं, वो तो नज़र भी नहीं आ रहा था कपड़े में धागा, तो वो तो हमारा वैसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल है। धागा, थ्रेड जो है नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, को नई कॉस्ट नहीं लगी। ठीक है जी, तो अब ये वाला केस है हमारा। बात समझ आ रही है? सिर्फ नया क्या लगेगा? कन्वर्जन लगेगा। डन हो गया। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बदल जाएंगी। चीज़ें क्या होगी? थोड़ी थोड़ी सी बदल जाएंगी। अच्छा जी, हमने करना ये है कि फॉर एग्जांपल नवंबर का महीना है, ये हमारे पास प्रोसेस 1 है। आउटपुट 10,000 kg, आउटपुट कितना आया? 10,000 kg आया। टोटल कॉस्ट कितनी आई? 2 लाख आ गई। अच्छा, इससे पहले अगर इनपुट करना है तो मान लो इनपुट में हमारे पास कुछ ना कुछ केजी होंगे। मान लो कि 12,000 kg हमारे पास क्या है? इनपुट में थे, और 12,000 kg जब आउटपुट में कन्वर्ट हुए तो कितने कन्वर्ट हुए? 10,000 kg। तो मान लो उसमें से नॉर्मल लॉस भी निकल गया होगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी निकल गया होगा। ठीक हो गया? तो 2,000 जो है 500 का नॉर्मल लॉस निकल गया। ठीक है, और 1500 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ से रह गया। तो ये 10,000 kg आ गया। अब मुझे बताएं आगे जो यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं वो कितने kg हो रहे हैं? 10,000 kg। इसका मतलब ये जो दिसंबर का महीना आएगा और प्रोसेस 1 से हम प्रोसेस 2 में चले गए, या मान लो कि दिसंबर के महीने में प्रोसेस 2 में
10,000 kg आए हैं, तो इस प्रोसेस 2 में 10,000 kg पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं, है ना। वो जो 10,000 kg आए हैं वो अपने साथ 2 लाख की कॉस्ट भी लेकर आए हैं। तो कह सकता हूं आज प्रोसेस 2 में क्या आएगा, यूनिट ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 फ्रॉम प्रोसेस 1 आ रहे होंगे। कह सकता हूं इन 10,000 का नाम क्या है, ये यूनिट ट्रांसफर इन प्रोसेस 2 हैं फ्रॉम प्रोसेस 1। यानी कि प्रोसेस 2 में आज पिछले डिपार्टमेंट से भी यूनिट आएंगे, प्रोसेस 2 के अपने भी ओपनिंग होंगे, और प्रोसेस 2 में अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई आ गया तो वो भी हमारे पास होगा। पर इस केस में हमारी अजम्पशन ये है ड्यूरिंग द प्रोसेस नए केजी नहीं आने वाले, यूनिट्स नहीं आने वाले, नए कॉस्ट नहीं आने वाली। बात समझ आ गई। अच्छा, अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, नोट ऑल कैलकुलेशन फॉर्मेट रिमेन सेम। जो हमने प्रोसेस 1 में पढ़ा सब कुछ सेम के सेम रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। इनपुट जो होगा, जो हमारा इनपुट होता है, याद है प्रोसेस 1 में हम जब वो कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट में इनपुट आ रहा होता है, इनपुट की कॉस्ट आ रही होती है। जब हम कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस 1 में कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं, क्या करंट पीरियड कॉस्ट आ रही होती है? वो जो करंट की कॉस्ट होती है वो इनपुट की कॉस्ट ही होती है ना, वो इनपुट ही होता है। अच्छा, वो इनपुट होता है। तो प्रोसेस 2 में इनपुट क्या होगा, पिछले प्रोसेस का। बात समझ आई। अच्छा, तो हुआ ये कि हमारे पास जो इनपुट होगा आज उसका नाम बदल जाएगा। प्रोसेस 1 में जिसको हम इनपुट कहते थे आज उसको कहेंगे यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम, यूनिट ट्रांसफर्ड इन प्रोसेस 2 फ्रॉम प्रोसेस 1, फ्रॉम प्रोसेस 1। यानी कि आज इनपुट का नाम बदल जाएगा। प्रोसेस 2 में इनपुट होगा, बोलो यार, प्रोसेस 2 में इनपुट होगा नहीं, क्योंकि प्रोसेस 2 में कोई इन नहीं होने वाला। प्रोसेस 2 में जो इन होगा वो पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट्स इन होंगे। तो दैट्स वाई आज इनपुट का नाम बदल जाएगा, और इनपुट का नाम बदलकर क्या रख दिया, यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। डन हो गया यहां तो क्या मसला, ओके। और जो हमें करंट पीरियड में मटेरियल कॉस्ट नजर आती थी, है ना, करंट में जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नजर आती थी उसका नाम भी बदल जाएगा, और हम लिखेंगे कॉस्ट यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। वो जो P1 की कॉस्ट थी आज ये एक नया कॉलम बनेगा P1 की कॉस्ट का। अगर P1 के यूनिट्स आ रहे हैं तो वो अपने साथ, ये देखें, अगर ये 10,000 यूनिट्स आ रहे हैं अपने साथ 2 लाख की कॉस्ट भी तो लेकर आ रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो 10,000 एज आ इनपुट के तौर पर यूनिट लूंगा और 2 लाख एज आ मटीरियल कॉस्ट, और उस मटीरियल कॉस्ट का नाम बदल कर क्या बन जाएगा आज, P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट। ये देखें बात समझ लिखते कि नहीं लिखते। ये P1 कॉस्ट बन जाएगी मेरी। क्या हुआ, वो तो होगी ना, पर वो तो उस कन्वर्जन कॉस्ट ही रहेगी ना, उसका नाम तो नहीं बदलेगा ना। यानी कि प्रोसेस 2 में जो इनपुट था उसका नाम क्या बन गया, यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट थी उसका नाम क्या बन गया, P1 कॉस्ट, शॉर्टकट नाम है। P1 कॉस्ट में ये प्रोसेस 1 की कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि मान लो यार मैं प्रोसेस 2 में ना कपड़े को स्टिच करने लगा हूँ, तो मेरे पास कितने कपड़े आए वो मेरा इनपुट बन गया, उनके ऊपर जितनी कॉस्ट लगी तो वो मेरी कॉस्ट जो है, यू कैन से ये तो मेरे पास कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट है जो पिछले डिपार्टमेंट से मेरे पास आई है, क्योंकि मेरे प्रोसेस 2 में कोई नई कॉस्ट नहीं आनी, तो मेरी कॉस्ट क्या बनेगी, जो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है। मेरे यूनिट्स क्या बनेंगे, जो पिछले डिपार्टमेंट के यूनिट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं उन यूनिट्स के ऊपर, सिर्फ कन्वर्जन लगाऊंगा। मेरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, मेरे डिपार्टमेंट में क्या आ रहा है, उन मटेरियल के ऊपर सिर्फ लेबर लगनी है, सिर्फ एफओएच लगना है, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है, ठीक है। तो इसका मतलब आज जब मैं कॉस्ट पर यूनिट बनाऊंगा,
तो मेरे पास P1 की कॉस्ट आएगी और साथ कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। यूनिट्स APU वाले, वो तो APU वाले तो सेम होंगे, APU वाले में मटेरियल होंगे और साथ कन्वर्जन, वो जो परसेंटेज आ रही होगी, वो जैसे हम पहले करते थे। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देख क्वेश्चन में ना ज़बानी शायद समझ लगती नहीं है जब तक इसका क्वेश्चन नहीं होता। ये आसान क्वेश्चन है, इससे मुश्किल वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर ये वाला ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा, ये वाला केस, ठीक है। मटेरियल की जगह आज मैं P1 का कॉलम बनाऊंगा, बस ये होगा और साथ कन्वर्जन आ जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। ये था केस 1, इसका हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ये आसान वाला केस है, अब इससे मुश्किल वाला केस करवाने लगा हूँ, जो असल प्रोसेस 2 में आती है चीज़, ये हल की है प्रोसेस 2 में, ये मुश्किल वाला है, तो मुश्किल वाला कर लें, ये ऑटोमेटिकली आप संभाल लोगे। डन। केस 1 में कोई नया मटेरियल आया मेरे पास, चेक करो। जिंदगी आसान है जब तक ये नहीं आता, नया मटेरियल नहीं आया, जिंदगी बड़ी आसान है, चिल मोल चल रही है। अब केस 2 आ गया, अब नया मटेरियल आ जाएगा, अब यहां से मुश्किलात शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। केस 2 आ गया, एडिशनल डिफरेंट मटेरियल यूनिट इज एडिड। अब इसने मरवा दिया आके, यानी कि इसने आके सवाल को क्या कर दिया, मुश्किल कर दिया। इसने आके सवाल को क्या कर दिया, मुश्किल कर दिया। तो इसके ऊपर लगाऊंगा स्टार, कि इसको तो लाजमी देखूंगा कि नया एडिशनल मटेरियल आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज होती है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, आपको पता है एक केमिकल जो तैयार होता है वो कंपोजिशन से तैयार होता है, कि उसके अंदर केमिकल ए डालेंगे, केमिकल बी डालेंगे, केमिकल C D E F 3-4 केमिकल रेशो से डालेंगे, फिर जाकर एक केमिकल मेन तैयार होगा। बात समझ आती है। जैसे ग्लू है, ग्लू केमिकल एक, जब वो तैयार होता है वो डिफरेंट कंपोजिशन से तैयार होता है। जब तक वो पैकेट में रहेगा जिंदा रहेगा, जैसे वो से बाहर रहेगा और वो एयर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो फ़ौरन से जम जाएगा, ठीक है। सीमेंट है, वो पैकेट में हो या बाहर हो जिंदा रहता है, लेकिन जब वो पानी से रिएक्ट करेगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी कंपोजिशन डिफरेंट केमिकल को मिक्स करके बनाती है। सेम विद द केस, अगर हमारी फ्रेगरेंस इंडस्ट्री है, अगर हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री है, तो परफ्यूम्स जो तैयार होते हैं वो डिफरेंट कंपोजिशन से तैयार होते हैं। हम हर एक फ्रेगरेंस के डिफरेंट जो ऑयल्स हैं डिफरेंट रेशियो से हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एथेनॉल ऐड करके फिर हम परफ्यूम तैयार करते हैं। तो इसका मतलब वो भी डिफरेंट मटेरियल से ऐड हो रहा होता है। समझ लग गया? अब ये वाली कहानी आने लगी है। डन हो गया? पर हम इतनी मुश्किल वाली कहानी नहीं लेंगे, तो मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आलू गोश्त से। किससे समझाऊंगा? आलू गोश्त से, ठीक है जी। तो प्रोसेस 1 में कौन आएगा हमारे पास? कौन एक आएगा ना, दो मटेरियल है ना, आलू और गोश्त दो मटेरियल है ना, तो दोनों मटेरियल हैं। तो प्रोसेस 1 में कौन आएगा? पहले गोश्त आएगा। ओए हाँ, गोश्त को ज़्यादा गलाना है ना, तो गोश्त को प्रोसेस 1 से लेकर आएंगे, है ना। यानी कि प्रोसेस 1 में गोश्त आएगा और प्रोसेस 2 में हम आलू ऐड कर देंगे उसमें, फिर इंशाल्लाह आलू गोश्त बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है जी। समझ आ रही है? हाँ, क्या कह रहे हैं? लंच करेंगे, चावल भी डाले उसके अंदर तो नहीं, चावल हम सेपरेट बनाएंगे ना, फिर वो हमारे प्रोसेस से आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो इंशाल्लाह आलू गोश्त चलाते हैं। फिलहाल अभी एग्जांपल समझ लें केमिकल से। मान लें हमने केमिकल ए जो है वो 15 kg यूज़ किया, ये हमारा इनपुट है। वो प्रोसेस 1 में गया होगा, वो प्रोसेस 1 में गया होगा और वो प्रोसेस होकर वो केमिकल ए जो है वो 13 kg रह गया होगा। क्या रह गया होगा? 13 kg रह गया होगा, ठीक हो गया। अब प्रोसेस 2 आया। प्रोसेस 2 में मान लो हमने केमिकल ए को कोई फ़िल्टर किया होगा, कोई साफ रिफाइन किया होगा, ठीक है, ताकि वो केमिकल प्रोसेस 2 में जाने के काबिल हो जाए, ठीक है, उसको नीट किया हो, क्लीन किया होगा उसको, ठीक है जी। तो अब प्रोसेस 2 में क्या हुआ, एक केमिकल ए एंटर हुआ और प्रोसेस 2 में उस केमिकल ए के ऊपर काम होना शुरू हो गया। फिर काम हो गया, मान लो 30% काम हो गया। 30% के बाद अब एक नया केमिकल बी जो है वो 10,000 kg ऐड हो गया। तो 13,000 kg
केमिकल ए था और 20,000 kg केमिकल बी ऐड हुआ, तो दोनों टोटल कितने kg बन गए? 23 kg, 23 kg बन गए। और ये जो केमिकल बी है ये इनपुट है, नया मटेरियल है प्रोसेस 2 में जो ऐड किया मैंने, तो 23 kg टोटल था। तो उनका जो मिक्सचर तैयार हुआ एक ए और बी के नाम से, वो कितने kg तैयार हुआ? 22 kg हुआ। हो सकता है 1,000 जो kg रह गया वो क्लोजिंग हो गया या लॉस हो गया, ये अभी हमें नहीं पता। डन, जो भी हुआ उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो 22,000 मिक्सचर है या तो वो आगे प्रोसेस 3 में जाएगा या तो यही मेरा क्या होगा? आउटपुट होगा, फिनिश गुड होगा। बात मेरी समझ लगती है? क्लियर? तो अब का केस क्या है कि प्रोसेस 2 आ गया और अब उसमें एक नया मटेरियल आ रहा है, नया मटेरियल आ रहा है, यानी कि एक न्यू मटेरियल कॉस्ट आ रही है। जबकि केस 1 में क्या था? कोई न्यू मटेरियल नहीं है, सिर्फ केस 2 में कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। डन हो गया। तो आज प्रोसेस 2 में कितने मटेरियल आए? 2। एक मटेरियल प्रोसेस 1 से आया और एक मटेरियल प्रोसेस 2 का अपना आया। डन हो गया। अच्छा जी, अब इस केस में हम क्या करेंगे? अब यहाँ से मुश्किल बातें शुरू हो जाएंगी, बड़े ध्यान से सुनना है। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी, मुश्किल होंगी, तो संभालना है। जहाँ से समझना है मुझे रोक लेना है, ठीक है? अब यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर ये मेरे पास आया केस 2। इस केस 2 में पहली वैरायटी लगेगी, पहला मसला ये आएगा और वो मसला आएगा लॉसेस की वजह से। पहला मसला आया हमारी ज़िंदगियों में, इफ़ लॉस अकर आफ्टर न्यू मटीरियल एडिशन। क्या लिखा हुआ है? इफ लॉस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन, नया मटेरियल ऐड कर लिया, नए मटेरियल को ऐड करने के बाद नुकसान हो गया, है ना? ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। इसका दूसरा नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होती है लॉस के लिए, यानी कि लॉस से पहले नया मटेरियल आ गया और फिर लॉस हुआ। तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एग्जामिनर सेंटेंस डिफरेंट करके लिखेगा। दोनों का मतलब चेक करो, एक ही है। क्या दोनों का मतलब एक ही है? देख लो यार, मेरी तरफ से तो एक ही है, आप लोग देख लो, पक्का कर लो ज़रा। दोनों का मतलब एक ही है। डन यार, ये यही लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों इतना हैरान हो रही है। मैंने यही लिखा हुआ है ना, आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट है, ये बराबर है अगर इनपुट लेस देन आउटपुट है। दोनों का मतलब एक ही है, चेक करो ज़रा, पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है बस। आउटपुट ग्रेटर देन इनपुट है या इनपुट लेस देन आउटपुट है, बात एक ही है। चलो एक और समझाता हूँ। अभी दिन है, ये बस पता चल गई, अभी क्या है? दिन है। क्या इसका मतलब यही है कि अभी रात नहीं है? अभी दिन है इज इक्वल टू अभी रात नहीं है, दोनों बराबर है ना? हाँ, तो ये लिखा हुआ बस। कह रहा है, पहले बात कह रहा है इफ लॉस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन, न्यू मटेरियल ऐड कर लिया उसके बाद नुकसान हुआ, ठीक है? और ये सेंटेंस लिखा हुआ है न्यू मटेरियल इज एडेड बिफोर स्टेज ऑफ लॉस, यानी कि लॉस से पहले नया मटेरियल आ गया। इसका मतलब लॉस जो है वो नए मटेरियल के बाद हुआ। अब वो पढ़ो, लॉस हुआ नए मटेरियल के बाद, और ये भी कह रहा है लॉस हुआ नए मटेरियल के बाद। नया मटेरियल लॉस से पहले आ गया, लॉस बाद में हुआ, बात एक है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। खैर ये वाली मसले वाली बात नहीं थी, मसला आना है और हैवी मसला आना है, और ये मसला आपने पक्का याद करके जाना है, ये बहुत हैवी मसला है, ठीक है? हाँ, इधर मैथ गेम भी आ जानी है अभी, ओए होए, अभी तो प्रोसेस 2 में लुट मत जानी है, अंधेरी मत जानी है, यहाँ पे सारों ने आ जाना है। हाँ, ये जंगल बनने वाला अभी। तो हमने क्या करना है, अब इन सारी चीज़ों ने जिन्होंने सारों ने यहाँ पे एकदम आ जाना है, इन सारों को अलग अलग करेंगे हम, ठीक है जी, ताकि संभालें इन सारों को। डन।
चलो जनाब, पहला मसला आया केस 2 में कि नया मटेरियल आ गया। नए मटेरियल का हमें इतनी टेंशन नहीं थी, मसला है कि इसके आने से लॉसेस जब आए तो मसला आया। अब लॉस में पहला केस पढ़ा रहा हूँ 2.1 वाला कि लॉस क्या आया, नए मटेरियल के बाद आया। मुझे बताएं, हमारे वाले केस में प्रोसेस 1 में आलू हैं, नहीं प्रोसेस 1 में क्या गोश्त है, और प्रोसेस 2 में क्या आलू हैं। मुझे ये बताएं जब लॉस सॉरी मैं यहाँ पे मैं लिख लूँ, न्यू मटेरियल एडिशन आलू हैं, आलू कह सकता हूँ जब लॉस आलू के बाद हुआ तो गोश्त भी गया आलू भी गया, दोनों का नुकसान हुआ है ना, दोनों का नुकसान हुआ है ना। क्या लॉस आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन का मतलब ये है कि आलू हमने डाल दिए और उसके बाद लॉस हुआ तो आलूओं का नुकसान भी हो गया आज तो, है ना। और काश ऐसा होता, लॉस पहले होता आलू बाद में जाते तो आलू बच जाते, पर आज आलू बचे नहीं हैं। तो इस पे आपने खुश होना है कि शुक्र अल्लाह का कि आलू का नुकसान हो गया। जब ये आलू बच जाएंगे ना, ओए होए, फिर आपको उठा उठा के नीचे मारेंगे कि हम क्यों बच गए। फिर सवाल जो मुश्किल बनेगा ना, फिर आपने कहना काश या अल्लाह हमारे सवाल में आलू का नुकसान लाजमी हो, आलू का नुकसान तो लाजमी हो, क्योंकि जब ये आलू बचेंगे ना फिर आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे कि हम क्यों बच गए। अब आओ ज़रा ऐसी की तैसी। तो हमने कहा आलू तुम्हारा नुकसान हो गया, शुक्र अल्लाह का तुम्हारा नुकसान हुआ, हमारा सवाल आसान हो गया तुम्हारे नुकसान से। अब ये समझाता हूँ इसकी एडजस्टमेंट करनी क्या। अब सारा ईपीयू बदल जाएगा आपका। आज ईपीयू में कौन कौन आएगा पहले मैं ये बता दूँ, फिर ये आलू वाले मसले के ऊपर दोबारा आऊँगा। भाई आज मेरे पास P1 आएगा, ये गोश्त आ रहा है ना, ये गोश्त आ रहा है, गोश्त के यूनिट्स आएंगे, ये वो आ रहा है, सही है। और गोश्त की ओपनिंग क्लोजिंग अपने साथ साथ आ रही होगी, सही होगी मेरी बात, समझ लगती है। यहाँ पे न्यू मटेरियल आ गया, ये आलू आ गए, ये आलू आ गए, और ये P1 हमारा गोश्त आ गया। अच्छा कुछ बातें ना आप डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा सवाल का। मैं कोशिश करूँ आपको सारा कॉन्सेप्चुअली बता दूँ, एग्जाम्पल से ही बता दूँ, ज़बानी बता दूँ। कहीं पर जाकर ना आपकी सुई अड़ जाएगी, उसको सुई को ना सुलझाने की कोशिश ना करना। क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली आप वहाँ से निकल जाओगे। डन हो गया, क्योंकि ज़बानी इतना सोच नहीं पाता इंसानी ब्रेन, ठीक है। या तो कंसेप्ट बहुत तगड़े हो ना तो इंसान वहाँ तक पहुँच जाए। मैं कोशिश करूँगा समझाने की, बताने की, पहुँचाने की, पर लिमिटेशन है शायद ना पहुँच पाएँ, ठीक है। मेरी तरह से तो पहुँच जाएंगे, पर आप मुझे देख रहे हो ये पता नहीं क्या हो गया, फिर हम सवाल का इंतज़ार करेंगे। डन हो गया, ठीक है। और कन्वर्जन तो आपको पता लगनी है, कन्वर्जन तो लगने लगी इसकी, ये तो आएगा, इसने तो आना ही आना होता है। ये तो पहले वाले केस में भी आएगा। तो पहले वाला केस अगर मैं बनाऊं, अगर मैं केस 1 बनाता और केस 1 का ईपीयू बनाता जिसमें 9 एडिशनल मटेरियल था, तो अगर मैं केस 1, इसलिए मैंने कहा था वो आसान है, तो अगर केस 1 बनाता तो आपको न्यू मटेरियल वाला कॉलम नज़र ना आता, ये आलू नज़र ना आते, बस फिर गोश्त आता और कन्वर्जन होता, ठीक हो गया। इसलिए वो आसान था, मैंने कहा वो कर लोगे आप। अब आ जाए ज़रा 1 बाय 1 चलने हैं। किन किनों ने, यह 100% देख रहे हो, किन किनों ने आना है। अब सबसे पहले मैं वो बात कर लूँ, ठीक है। अभी चल रहा है एफ को, अब इधर इसने भी FIFO, जब यहाँ पे FIFO आएगा और आलू बच जाएगा, और ऊपर से FIFO, ऊपर से आलू बच गया, फिर आप ना बचे, ठीक है नहीं, पर बच जाएंगे इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन अब दुआ यही करेंगे, या अल्लाह एफ को आ जाए और आलू भी डैमेज हो जाए, फिर हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी, फिर इंशाल्लाह हम 100% सवाल फड़का देंगे। अब आ जाए 1 बाय 1। भाई जो मेरे कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं उनकी टेंशन नहीं, सारे 100 पे जाते हैं। डन हो गया, तो ये भी 100% आ गया, ये भी 100% आ गया, और ये भी 100% आ गया। ये बड़ी बात समझ रखते हैं, जो आलू गोश्त जब बन गया तो गोश्त भी 100%, उसके बाद आलू भी 100% और कन्वर्जन भी 100% लगी, क्योंकि वो खाना तैयार हो गया हमारा। ये बात समझ लगती है, चलो इसमें तो मुश्किल नहीं, पक्की बात है। अब आ जाए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पर। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पर ये जो है हमारे पास P1 है, ये हमारे पास क्या है, P1 है। तो P1 में जब P1 P2 में आया होगा
तो पूरा के पूरा गोश्त आ चुका होगा, गोश्त तो आ चुका होगा, गोश्त तो पूरा आ चुका होगा। बात समझ आ रही है? तो गोश्त में कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पे तो आएगा 100 ही 100, क्योंकि पिछले डिपार्टमेंट में था ही गोश्त। जब वो पिछला डिपार्टमेंट प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आया तो गोश्त तो शुरू में आ चुका होगा, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में तो गोश्त पूरा के पूरा पड़ा होगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% होगा। जो अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये जो फॉर्मेट बन रहा है ये P1 के लिए नहीं है, ये P2 के लिए। ये मैं प्रोसेस 2 बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ क्या, जब पढ़ाई प्रोसेस 2 रहा हूँ तो ये EP जो बन रहा है ये प्रोसेस 2 का है। अब आपने प्रोसेस 1 को नहीं सोचना, अपने प्रोसेस 2 को सामने रख के सोचना है। आपने क्या करना है, प्रोसेस 2 को सामने रख के सोचना है, ठीक है। तो प्रोसेस 2 में ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा इसमें 100% गोश्त होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि गोश्त तो शुरू में आ चुका होगा, प्रोसेस 2 में एंटर हो चुका, गोश्त तो पूरा के पूरा एंटर हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ गया न्यू मटेरियल। ये न्यू मटेरियल कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ये कभी 100 होगा, ये कभी 100 होगा और कभी 0 होगा, कभी 100 होगा और कभी ये 0 होगा। या तो न्यू मटेरियल में आलू आएंगे या तो नहीं आएंगे, दो काम होंगे, सही है। अच्छा, गोश्त तय हो गया, गोश्त ने तो आना ही आना, गोश्त तो होगा ही होगा क्योंकि प्रोसेस 1 से वो आ रहा है। आलू आए या नहीं आए ये हमने देखना होगा, ठीक है। अब उसको देखने के लिए मुझे क्या करना है, न्यू मटेरियल एडिशन, और मुझे देखना है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मेरे पास क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मान लें वो ये है, फॉर एग्जांपल इफ स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन लेस है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो 100% यहाँ पर आएगा। इसकी एग्जांपल समझता हूँ, टेंशन ना लें, आराम सुकून से। स्टेज ऑफ न्यू मटेरियल एडिशन हमने कहा 60% है। जब 60% मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा प्रोसेस 2 में, तो मैं आलू ऐड कर दूंगा। कब? 60% पर, यानी कि आलू का बार, न्यू मटेरियल को ना, आलू का बार है 60%। और मेरा प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, क्लोज कब होगा, मान लो 80% पर क्लोज होगा, 80% पर क्लोज होगा। कह सकता हूं जब ये मेरा प्रोसेस 80% पर क्लोज होगा तो आलू भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आलू 60 पे आ चुके होंगे, सही है। तो जब ये क्लोजिंग आएगा, कह सकता हूं क्लोजिंग में आलू भी क्लोज हो गए, और गोश्त तो पहले ही 100 पे था, गोश्त तो पहले ही चल रहा था। जब मैं 80 पे अपने प्रोसेस को क्लोज करूंगा, मान लो रात के 12 बज गए, हमने कहा रात के 12 बजे कोई आलू गोश्त नहीं पकेंगे, बाकी आलू गोश्त इंशाल्लाह सुबह फजर के बाद दोबारा हम करेंगे, ठीक हो गया। जब रात के 12 बजे मैं चूल्हा ऑफ करूंगा, क्या मुझे चूल्हे में गोश्त नज़र आ रहा होगा? तो 100% आना चाहिए। क्या चूल्हे में मुझे आलू देच के मुझे आलू नज़र आ रहे होंगे? तो दैट्स वाई यहाँ पे 100 आएगा। अब यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब एग्जाम में इतने कॉन्सेप्ट इकट्ठे करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट बिखर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, आपस में शफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला याद कर लो, अगर न्यू मटेरियल एडिशन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन से पहले आ गए, तो इसका मतलब क्लोजिंग में आलू हैं तो 100 है, 100 की समय लग गई। मैंने एक एक करके आराम से समझाना है, स्लो करके, जो मेरी एक एक बात समझ लगती जाए उसको ओके करते जाओ, फिर मैं नेक्स्ट वाली बात पे जाऊंगा। ये 100 वाली बात को तसल्ली से काबू करें। आगे चलो, अगर ना हो तो 0% आएगा। अब 0% की बात समझाने लगा। अब 0% कब आएगा वो सुन लें।
0% तब आएगा आलू जब आते हैं वो 80% पे आते हैं, और जो मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है वो 70 पे होता है। रात के 12 बज गए और 70% प्रोसेस कंप्लीट हो गया। रात के 12 बजे 70% प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बताएं देचकी में क्या पड़ा होगा? सिर्फ गोश्त पड़ा होगा, क्योंकि आलू ने 70 के बाद 10 और के बाद 80 पे आलू आने हैं। तो आज सिर्फ मुझे देचकी में, हांडी में क्या नजर आ रहा होगा? गोश्त। आलू नजर आ रहे होंगे? नहीं। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? 0%। 0% रख दूंगा। लॉजिक कंसेप्ट समझ लग गया? एग्जाम के लिए क्या याद कर लो, अब ये याद कर लें, न्यू मटेरियल लेस है और इक्वल भी है, तो इक्वल भी है तो यानी कि अगर 80 और 80 आ गया, 80 और 80 आ गया तो आलू आ गए, तो आलू आ गए। डन हो गया? तो अगर न्यू मटेरियल स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से पहले आ गए तो यहां पे 100 आएगा, तो आलू लिख दूंगा, आलू आ जाएंगे। इक्वल हुआ तो भी आलू आ जाएंगे, लेकिन अगर ग्रेटर हुआ तो यहां पे 0% आएगा। ये बात होप सो समझ लग गई। ये बात समझ लगी? लेस होगा तो 100%, अदरवाइज 0%, अदरवाइज यानी कि ग्रेटर होगा तो 0%। क्या ये बात मैं समझा चुका आपको? क्या ये बात समझा चुका आपको? फिर नेक्स्ट वैरायटी पे चलूंगा। और कन्वर्जन तो पता आपको अपनी परसेंटेज से ही आता है, 80%, 70%, 60%, तो अपनी परसेंटेज साथ लेकर आता है। ये अपनी परसेंटेजेस साथ लेकर आएगा। डन हो गया? कन्वर्जन की टेंशन नहीं है। आपका मेन फोकस पर्सन कौन है? आलू। सिर्फ आलू को सोचना है, ना P1 को सोचना है, ना कन्वर्जन को सोचना है, सिर्फ आलू को सोचना है, क्योंकि ये नहीं आया। डन हो गया? कन्वर्जन को नहीं छेड़ना, कन्वर्जन आसान है, कन्वर्जन नॉट एक्सप्लेन्ड है। नहीं समझाऊंगा कन्वर्जन, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज गिवन होगी। वो 70 के मैं 70 कर दूंगा, वो 60 के मैं 60 कर दूंगा, 80 के मैं 80 कर दूंगा। रोला इसका नहीं है कन्वर्जन में। मसला न्यू मटेरियल में या तो 100 आएगा या तो 0 आएगा। मसला इसका है, उसने तो आना ही आना है भाई। आलू आए या ना आए, गोश्त के ऊपर तो एफर्ट तो लगना है। तो कन्वर्जन की टेंशन नहीं है मुझे, आलू की टेंशन है। समझ आ गए? पक्की बात? आगे चलूं क्योंकि कुछ और पूछना है यहां से? नहीं। अब आगे चलें। आगे पहला स्टेज हमने मसला हल कर लिया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का, ये एक वैरायटी थी। अब अगली वैरायटी आ गई एबनॉर्मल लॉस के साथ। अब आ जाए यहां पे, एबनॉर्मल लॉस का मुकाबला कब होगा? देखें, आलू आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए मुकाबला किसका करना पड़ेगा? न्यू मटेरियल एडिशन की परसेंटेज का वर्सेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन की परसेंटेज का, दोनों का मुकाबला होगा। और अगर लॉस को देखना है तो न्यू मटेरियल एडिशन की परसेंटेज और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लॉस के लिए परसेंटेज, इनका मुकाबला होगा। बात समझ आ गई? आ जाए यहां पे। अब मान लो आलू आ गए। आलू कब आए हैं? आलू कब आए हैं? 60% पे आलू आए हैं। आलू कब आए हैं? 60% पे आलू आए हैं, और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80% पर है। इसका मतलब जब 60% प्रोसेस हुआ आया होगा, यहाँ पे तो गोश्त पहले ही होगा, और 60% जैसे आए तो आलू भी आ गए। और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया? ढक्कन उठा के चेक किया तो मुझे लॉस पता चल गया। तो आज लॉस में आलू भी रगड़े गए, गोश्त भी रगड़ा गया, दोनों का लॉस हो गया। क्या देखे मैंने बात समझाई ज़रा? एब्जॉर्ब करें ज़रा मेरी बात को। न्यू मटेरियल आलू आगे 60% पर, 70% गुजरा हुआ होगा,
80% पर जब मैंने इंस्पेक्शन की तो मुझे लॉस नज़र आ गया। वो जब 80% में मैंने ढक्कन उठाया देची का और मुझे पता चल गया लॉस हो गया, तो आज लॉस में आलू भी ज़ाया हुए और गोश्त भी ज़ाया हो गया, दोनों ज़ाया हो गए। ये मेरी बात समझ आई? इसका मतलब गोश्त का नुकसान भी हो गया, आलू का नुकसान भी हो गया। और यही हमारा मेन था, यही हमारा मेन था। लॉस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल एडिशन, ये तर्जमा लिखा हुआ है। लॉस अकर आफ्टर न्यू मटेरियल के बाद लॉस हुआ है, तो वो ये तो यहाँ पे सो आएगा, यहाँ पे सो आएगा। ये ईपीयू में ये वैरायटियाँ लगनी हैं। तो जब भी न्यू मटेरियल आ जाए तो बहुत अलर्ट हो जाना है। किस कॉलम की मुझे टेंशन होनी है? सिर्फ न्यू मटेरियल में। और न्यू मटेरियल में भी सिर्फ दो चीज़ों की टेंशन है, सिर्फ दो चीज़ों की। अगर तो क्लोजिंग की और लॉस की, बाकी किसी की टेंशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? अब सवाल की तरफ चलूँ आगे? ओके, ये ईपीयू में वैरायटी समझ लग गई। चलो आगे चलते हैं। ये तो सारे 100 पे जाएंगे ना, कंप्लीट यूनिट तो 100 पे आएगा। प्रोसेस वन से जो है ना वो लिखेंगे ना। P1 के जो यूनिट्स हैं, P1 के यूनिट से गोश्त है ना, तो जितने केजी गोश्त होगा ये वो होगा, फिर जितने केजी आलू होंगे न्यू मटेरियल में वो होगा, और फिर कन्वर्जन सारी लग चुकी है इन दोनों पे। हाँ 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 हाँ, तो रास्ते में गोश्त गायब थोड़ी हो जाएगा। वो 100% कम्प्लीटेड का मतलब क्या है? ये गोश्त सारा तैयार हो गया है, जितने आलू डाले थे सारे पक गए हैं। तो आलू भी पक गए, गोश्त भी पक गए, 100% गोश्त पक गया, 100% आलू पक गया। क्यों पके? क्योंकि 100% काम हो चुका हुआ है। तो कंप्लीटेड ने तो जाने 100 के ऊपर है, कंप्लीटेड की तो टेंशन ही नहीं है। मसला ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले बच गए और जो लॉस में आने हैं उनका मसला है मुझे सिर्फ। और फाइफो में ओपनिंग आ जाएगा तो उसके लिए अलग कहानी होगी एक। ठीक हो गया? अभी फाइफो में ओपनिंग आना है। वो जो न्यू मटेरियल के इनपुट कह रहे हो, तो भाई आलू न्यू मटेरियल ही तो है, न्यू मटेरियल है। वो जो न्यू मटेरियल आलू इन किया, कम वो कंप्लीट तो हो गए ना यार आपके, वो कंप्लीट यूनिट्स में आएंगे आपके। आप कॉस्ट पर यूनिट के लिए बात कर रहे हो। कॉलम आएगा, उसका कॉलम आएगा, आएंगे। वो जो इनपुट आएंगे वो न्यू मटेरियल के अंदर आएंगे ना, वो न्यू मटेरियल के अंदर आएंगे। अभी सवाल करते हैं, अभी सवाल आ जाए, बाकी इंशाल्लाह राज की बातें सवाल में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, और चलो ये 5 वाला ठीक है, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन चेक करो कितना सा, बस इतना सही है। ठीक है, चलें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू प्रोसेस 2। पढ़ लो जरा सवाल जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं। जी पढ़ लिया। पहली वाली बात, सवाल किसका है? प्रोसेस 2 का।
ये वाला सवाल था। चलो प्रोसेस 2 का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड, ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना 450 कॉस्ट है, और ये 22,500 यूनिट्स हैं, सही है। ये 540 चले जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट में, टोटल कॉस्ट में, और ये 22,500 क्या चले जाएंगे ईपीयू में, ये ईपीयू में जाएंगे। सही हो गया, बात समझ लगती है। इसी का पूछ रहे थे ना मेरे से, नहीं? अच्छा, वो 10,000 का पूछ रहे, वो ये 10,000 आलू हैं, ये आलू आगे, आलू आगे हैं, हाँ आना है ना, ये आएंगे तो अपनी कॉस्ट लेकर आएंगे ना। एडिशनल आलू कॉस्ट कितनी 2 लाख, ये जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट में, और 10,000 आलू कहाँ जाएंगे ईपीयू में, ईपीयू में जाएंगे, ये भी भाई सब कहाँ जाएंगे ईपीयू में जाएंगे। कन्वर्जन कॉस्ट, ये कॉस्ट पर यूनिट में जाएगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स ईपीयू में जाएंगे। 80% कंप्लीट। न्यू मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, वेयर इज द लॉस? लॉस नहीं है यार, तो जब लॉस ही नहीं है तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या करने आना है यार। ये तो फिर सवाल नन्ना मुन्ना सा सवाल बन गया यार, ये तो लॉस के बगैर मज़ा नहीं आना, चस्सी नहीं आनी। अगला सवाल देखता हूँ मैं। लॉसेस ही लॉसेस आ गए। वापस भाई, वापस वापस इस्तगफार पढ़ के वापस आ जाए। अगला सवाल तो बोर्ड रोना है, उसने तो लॉसेस ही लॉसेस दे दिए। भाई पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं नन्हे मुन्ने सवाल के साथ, हाथ सीधा कर लें ज़रा, ठीक है जी। आए ज़रा क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे और फिर हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। बस ये सवाल, क्योंकि प्रोसेस 2 थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप अप होंगे। चलें जी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल। तो फर्स्ट वन क्वांटिटी स्केड्यूल आ जाएगा, और दूसरे वाले सवाल में मैथ गेम भी आ जानी है, क्योंकि लॉसेस आ गए हैं। तो क्वांटिटी स्केड्यूल जब बनेगा तो मैथ गेम के साथ बनेगा, कोई इंस्पेक्टेड यूनिट के साथ जाना है उसने। तो ये सवाल नन्ना मुन्ना से, और उसने तो बताया ही नहीं कि फाइफो से करें एफको से करें। कहीं कहा उसने, कहीं कहा उसने, कहीं कहा है उसने क्वेश्चन 1 में किससे करना है? हाँ, तो फाइफो से करें या एफको से करें? भाई ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग नहीं है तो फाइफो से तो चाहकर भी नहीं हो सकता ना, तो होना ही एफको से, तो हम इसको करेंगे एफको से। वो तो अच्छी बात है, उसने ओपनिंग नहीं दिया, ठीक है। तो ये सवाल तो लगता हो जाएगा हमसे, ठीक है जी। तो भाई क्वांटिटी स्केड्यूल आ गया, तो सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। भाई कितना आ गया? नहीं है, कोई मसला नहीं, हमें आदत पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब आ जाएगा इनपुट, नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा यूनिट ट्रांसफर्ड इन। फ्रॉम प्रोसेस 1 नहीं लिख रहा, बस P1 लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनिट ट्रांसफर्ड इन कितने आए? 22,500 यूनिट, 22,500 यूनिट पर समझ लगती है। इसके बाद कौन आया? NMA आया, NMA न्यू मटेरियल एडिशन को NMA में लिखूंगा, संभाल लोगे? नहीं संभालोगे। न्यू मटेरियल एडिशन, एक एक बार लिख दूं, फिर उसके बाद शॉर्टकट में हम निकल जाएंगे। न्यू मटेरियल एडिशन कितने आलू कितने हैं? 10,000 यूनिट्स आ गए आलू के। शुक्र लॉस नहीं। क्लोजिंग में कितने हैं? 2500, क्लोजिंग कर दूंगा माइनस, और ये जनाब मेरे पास आ जाएगा मेरा आउटपुट। और इस आउटपुट का नाम क्या होगा? यूनिट ट्रांसफर टू प्रोडक्ट या प्रोसेस 3 या कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे। इसका नाम क्या होगा? आउटपुट होगा, इसका नाम
कंप्लीटेड यूनिट्स होगा और इसका नाम वो फिनिश करता है यूनिट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 3 होगा। ये तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, क्या क्या आंसर आया? 30,000 आ गया। अब आ जाएं ईपीयू, सेकंड वाला काम, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो ईपीयू बनाना था हमने। तो ईपीयू में आज हमारे पास ज़्यादा चीज़ें वाली आ जाएंगी। ठीक है जी, यूनिट्स आ जाएंगे। अच्छा, ईपीयू में यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। यूनिट्स आ जाएंगे और क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, और क्या आएगा? P1 के यूनिट्स आएंगे और न्यू मटेरियल एडिशन आएगा। गोश्त आ गया, आलू आ गए और इन पे आ जाएगी कन्वर्जन। ठीक हो गया, ये 3 हज़रात हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे आज। ठीक है जी, तो सबसे पहले और चल रहा है एफ को, हमारा चल रहा है, शुक्र है एफ को चल रहा है। तो कंप्लीटेड यूनिट्स आ जाएंगे सबसे पहले, बोलो ना यार, है ना? यही आएंगे ना? क्या आपके लिहाज से किसी और को आना चाहिए? भाई कंप्लीटेड यूनिट्स कितने आ गए? ना कर यार, 30,000 है कंप्लीटेड यूनिट्स। 30,000 कौन है? कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, ये आ गया। अच्छा जी, ये यूनिट्स अगर कंप्लीट हो गए तो आसान सी बात है यार, ये 100 पे हैं, ये भी 100 पे है और ये भी 100 पे है। ठीक है जी, तो आंसर आ जाएगा। असल मैंने इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आसान सवाल समझा रहा हूँ ना, तो समझ नहीं आ रहा आपको। इस 30,000 के ऊपर गोश्त भी सारा है, आलू भी सारे हैं, कन्वर्जन भी सारी लगी। ठीक है जी, अब हमारे पास और क्या आ गया? अब मुझे यहाँ पे बताओ, क्या मैं यहाँ पे न्यू मटेरियल एडिशन को लेकर आऊँगा? क्या यहाँ पे मैं न्यू मटेरियल एडिशन लेकर आऊँगा? सेपरेट, कंप्लीट इसके अंदर ही है। अब वो सेपरेट आने वाले नहीं हैं। ठीक है, फॉर्मेट पी यू का, एफ को का। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट्स आ गए 100 पे, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर और लॉस के ऊपर मसले मसाइल आने थे। तो अच्छी बात है, लॉस नहीं है हमारे पास, तो ये वाला मसला मसाइल तो आज आने वाला नहीं है। अब मुझे इसको देखना पड़ेगा। ठीक हो गया, चलो। तो अब मेरे पास कौन आ गया? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, हाउ मच? 2500 और आई इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है? 80%। तो यहाँ ये जो है ये है 80% पर। ठीक है, तो ये 80% पर है। और आलू कब आए? यूनिट ट्रांसफर, न्यू मटेरियल एडिशन कब आए? न्यू मटेरियल एडिशन कब आए? नहीं बताया, नहीं बताया। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? एंड ऑफ प्रोसेस पे ले जाएंगे, यानी कि 100% पे ले जाएंगे।
यानी कि न्यू मटेरियल ऐड कब हुआ? 100 पे। न्यू मटेरियल ऐड कब हुआ? 100 पे ऐड हुआ। ठीक है, लॉस तो है ही नहीं मेरे पास, लॉस तो है ही नहीं मेरे पास, सही है। तो मुझे किसका मुकाबला किससे करना है? किसका मुकाबला किससे करना है? यहाँ पे है ज़रा, यहाँ पर है ज़रा, किसका मुकाबला किससे करना है? मुझे न्यू मटेरियल एडिशन का स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ मुकाबला करना है। अगर न्यू मटेरियल लेस है तो 100 आएगा, वरना तो 0 आएगा। तो न्यू मटेरियल का और क्लोजिंग के साथ मुकाबला करना है। ठीक है, अच्छा, तो न्यू मटेरियल जो है वो मेरे पास है 100% पर, वो मेरे पास है 100% पर, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है मेरे पास 80% पर। तो न्यू मटेरियल तो ग्रेटर है ना। तो हमने क्या रूल रखा था, अगर न्यू मटेरियल लेस इक्वल होगा तो 100 होगा। तो आज तो न्यू मटेरियल ग्रेटर है, तो यहाँ पे इसका मतलब आज 100 नहीं आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, कह सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखना 0%, 0%। क्लियर? पर गोश्त तो है, तो गोश्त तो है। ठीक है, क्लियर? लॉजिकली समझाऊँ आप? मेरा प्रोसेस 80 पे क्लोज हो गया, तब तक आलू नहीं आए थे, आलू ने 100 पे आना है। मेरा प्रोसेस 80 पे क्लोज हो गया, तब तक आलू नहीं आए थे, आलू नहीं आए तो नहीं आए, 0 का मतलब नहीं आए आलू। पर गोश्त तो था ना, गोश्त तो था, वो तो था भाई, वो तो 100 करूँगा ना मैं। हाँ, और क्लोजिंग की परसेंटेज क्या थी? 80। हाँ, और ये किसके लिए दिए से ज़्यादा ने? ये तो कन्वर्जन के लिए दिया है, ये तो कन्वर्जन के लिए दिया, इसलिए मैं कहा कन्वर्जन की टेंशन नहीं है हमें। हाँ, तो कन्वर्जन आ गया 80% पर। अब बताओ को क्या क्या आंसर आता है मेरे पास? 2500 कुछ भी नहीं, यहाँ पे जगह 2000, सवाल ख़त्म, मतलब ईपीयू ख़त्म। $32,500। यहाँ तक बताएं कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नहीं। ये जिस तरह से मैं परसेंटेजेस लगाता हूँ ना, आप लोगों ने वैसी परसेंटेजेस लगानी है। ठीक है, इससे ज़रा चीज़ें काबू में रहती हैं, ये लगानी है, इससे फिर कॉन्फिडेंस रहता है। अब क्या रह गया? और बोलो ना यार। पर ये सारा कुछ तो मुझे नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि टोटल कॉस्ट होती है, क्योंकि ईपीयू और कॉस्ट पर यूनिट तो चाहिए होगा, तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाए। तो कॉस्ट पर यूनिट में कौन कौन आएगा बच्चों? P1 न्यू मटेरियल एडिशन की कॉस्ट और कन्वर्जन की कॉस्ट। डन बच्चों, समझ लगती है मेरी बात? चलो जी, आ जाओ बच्चों। P1 की कॉस्ट क्या की? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर्ड इन, किधर गया? कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड इन, कॉस्ट ऑफ यूनिट। तो P1 कॉस्ट लिख दूँ सिंपल, P1 कॉस्ट, P1 कॉस्ट लिख दूँ, P1 कॉस्ट लिख दूँ। भाई P1 से कॉस्ट कितनी आई है? 5,40,000 आई है, तो इसको वेलकम करते हैं, 5,40,000। न्यू मटेरियल एडिशन की कॉस्ट कितनी थी? 2,20,000। ओ बड़े महंगे आलू हैं यार ये तो। 2,20,000। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी मेरे पास? 630,000। तो यहाँ पर क्या आ गया? 630,000 आ गया। लॉस नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है ना, है ना? लॉस नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है। ठीक है जी, तो बस ख़त्म कहानी। इसको डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा ईपीयू से।
सो डिवाइडेड बाय EPU। जनाब क्या 16.61 7.33 19.68 डन हो गया। और फोर्थ नंबर पर क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। फोर्थ नंबर पर आ गया स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। इसी को आप लोग FIFO से कर लेना, बल्कि होना नहीं है, ओपनिंग नहीं है, पर ठीक है। आज के लिए फिर होमवर्क क्या था, केमिकल वाला, ठीक है। और इसी को कंसेप्ट को रिवाइज करना, पक्का कर लेना, इसी को पक्का कर लेना भाई, यही होमवर्क है। तो सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, तो भाई कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट कैसे आएगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट कैसे आएगी बच्चों, 30,000 मल्टीप्लाई बाय ये P1 आ गया 16.61 जमा 7.33 प्लस 19.68 1308600, ये हमारे पास आंसर आ गया। डन हो गया। अब क्या रह गया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, ठीक है, वो तीनों के डिफरेंट है। सो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो वो तीनों के डिफरेंट आ जाएंगे, यानी कि P1 आएगा, न्यू मटेरियल एडिशन आएगा और कन्वर्जन आएगा। डन। P1 के यूनिट्स कितने हैं, 32,500, सो 32,500, फिर आएगा, हाँ ओह अच्छा मेरी नज़र टोटल पे चली गई है। अच्छा क्लोजिंग है 2500, न्यू मटेरियल एडिशन नहीं है, छुट्टी कराओ इसकी, और यहाँ पे आ जाएगा 2000, तो 16.61 और यह आ जाएगा 19.68। तो ग्रैंड टोटल बता दो बस, ये ग्रैंड टोटल है क्या, 80,885। लो जी, ये आपका ये आंसर आ गया अलग से, इसको यहीं पे क्लोज कर दो, और एक ही आंसर आ गया ये। तो ये हमारे पास आ गया प्रोसेस 2। ये प्रोसेस 2 बनाया और हमने एफको के साथ बनाया, और सिंपल सवाल था जिसमें न्यू मटेरियल एडिशन को हमने इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है जी। तो कल वाला लेक्चर तगड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। अब EPU भी आ गया, और अब आ गया FIFO। तो FIFO आ गया तो यहाँ से ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया, तो यहाँ से हमने उल्ट रिवर्स गेम खेलनी पड़ेगी अब हमें। ठीक है जी। क्या FIFO वाला कॉन्सेप्ट अभी बता दूँ नेक्स्ट वाले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका तगड़ा सवाल है, वो FIFO के साथ है, तो मैं आपको मुश्किल वाला करवाऊंगा FIFO वाला, एफको वाला आप कर लेना आसान वाला। डन है, ठीक है। चलो आज का लेक्चर ठीक है, फिर इतना ठीक है। इसी को बच्चों आलू गोश्त वाले एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रोसेस कॉस्टिंग में ना प्रोसेस 2 को हमेशा आलू गोश्त से सोचना, बस एक ये वर्ड याद रख लो, ठीक है। इससे होगा ये कि आपको ना न्यू मटेरियल लॉस ये संभालना आसान हो जाएगा। डन हो गया, कोई मसला, कोई सवाल? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।